शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि देखिए 18 अक्टूबर को आपके वर्कर्स शहीद हुए, आपको बड़ी तकलीफ हुई, दुख हुआ, लेकिन एक चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ रवादारी मार्च पे सिंध की बेटियों की तजलील की गई, उनको उठा के जो है पुलिस वालों ने मोबाइलों में फेंका, तो इस वाक़े पर आपने माजरत तो की थी, क्या माजरत काफ़ी है, माफ़ी मांगेंगे? नहीं, माजरत तो मैंने कर ली और मैंने उनसे बात भी की। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं इधर बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ कि मैंने उनसे खुद रब्ता किया और अगर उनको कोई एतराज़ था तो मेरे से खुद बात कर सकते थे, मीडिया में आके नहीं करते। मैं उम्मीद आपसे एक बात करूँ और आपको कुछ कहूँ कि जी आपने ये खबर दी है, गलत है या सही है, या मैं आपको कोई और आप उसको अगले दिन मीडिया में जाके जी मुझे ये बड़ा मेरा ख्याल है कि मिसकमिटमेंट नहीं, नामुनासिब किस्म का रवैया था। और अगर जिस जो बैकग्राउंड है इसका, थोड़ा बताएं ना। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा ना रवादारी मार्च का बैकग्राउंड क्या था कि जो वाक़या हुआ था मीरपुर ख़ास और उमरकोट में, कुंबर वाला डॉक्टर शाहनवाज कुंबर वाला, उस पर जो स्टैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया है, पहली बार दुनिया इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर दुनिया में शायद नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े अफसरों को FIR में डाला गया है। ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो भी उन पुलिस अफसरान पे था वो सब बरी हो गए उधर, उन अफसरान को डाला गया है विद, अगर सिंध हुकूमत तहकीकात नहीं करती तो किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या था उस दिन। सिर्फ मफरूज़ों पे बात होती, लेकिन एविडेंस के साथ वो एक रिपोर्ट की। उसके बाद उस दिन हमने जब उन्होंने ऐलान किया था, एक मजहबी जमात भी हमको पता है और हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का क्लैश हो, इस वजह से सेक्शन 144 लगाया गया था। रवादारी मार्च वालों को मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मैं रवादारी की तरफ जा रहा हूँ तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए। हुकूमत को इख्तियार है 144, हो सकता है मैंने गलत लगाया हो, लेकिन अगर मैं अपने आप को रवादार कहता हूँ और मैं कहता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो हुकूमत के कानून को फॉलो करना चाहिए था, मेरा पॉइंट सबसे। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा लोगों की जो पुरअमन एहतजाज का राइट है उसको कहते हैं, लेकिन कानून के दायरे के अंदर हम कभी नहीं रोकते। हमने हर एक को अलाउ किया है और सिंध की सरजमीन हमारे यहाँ तो एक अच्छा, उस दिन जब हमने देखा कि एक ख़तरा है किसी क्लैश का, उसकी वजह से एक्शन लिया गया था। एक्शन मीनिंग के 144 लगाया और रोका गया था और अल्टीमेटली हुआ यही। और उनके दरमियान मैं तो बड़ा कहता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि ऐसे लोग भी घुस आए थे जो कि गलत किस्म की नारेबाजी कर रहे थे वहाँ। अमीर आपने भी सुने, आप भी थे उधर मौजूद, आपने भी वो नारे सुने गलत किस्म के, तो आप अच्छा ना करें ये आपको पता है। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मैं किसी से छुपा ना, किसी मजहबी जमात गलत काम करेगी तो उसे छुपाऊंगा ना कोई और, मैं ख़त्म कर लूँ बात, ये भाई बात हुई है तो मैं पूरी तरह कर लूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद मैंने खुद माजरत की इसलिए कि वो गलत था जो हुआ, उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं हैंडल होना चाहिए था। उस पर इंक्वायरी भी बना दी है और उसकी रिजल्ट भी आ जाएगी कि कौन था जिसने मिस हैंडल किया। और उसके बावजूद अगर मैं तो पहले कह रहा हूँ जो उसका रूट कॉज था, अगर सिंध हुकूमत, और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ को सामने लाना, हम हक़ाइक़ सामने लाए, खुल के लाए, कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं।